सदर मुमलिकत ने एडिशनल जजेस की तकर्री और तौसीक की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, पिशावर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलोचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तकर्री की मंजूरी दी। इन्होंने सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के बाज एडिशनल जजेस की बतौर मुस्तकिल जजेस तौसीक की मंजूरी भी दी। आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों, अलाउंसेस और पेंशन को विफाकी आईनी अदालत के जजेस के मुसावी करने की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने हाई कोर्ट जजेस की रुखसत, पेंशन और मराद से मुतालिक 1997 के हुक्म में तरमीम की मंजूरी भी दी। इसके अलावा हारून अख्तर को वज़ीर आज़म का मुशीर बराए सनअत व पैदावार मुकर्रर करने की भी मंजूरी दी। समरी की मंजूरी के बाद अब जल्द ही जजेस की हलफ बर्दारी तकरीब मुनक्किद की जाएगी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के 3 मराहिल मुकम्मल, बड़े बुर्ज उलट गए। रिपोर्ट के मुताबिक 38 नशिस्तों पर इंतखाबी अमल मुकम्मल हो गया। मुस्लिम लीग नून 38 नशिस्तों में से 24 पर कामयाब हुई। पीपल्स पार्टी 12 नशिस्तें हासिल करके दूसरी बड़ी सियासी जमात बन गई। अवाम दोस्त बाजू पार्टी एक नशिस्त जीतने में कामयाब हुई। LA 16 पर मुस्लिम लीग नून के मीर अकबर को वाज़ेह बढ़तरी हासिल है। 186 में से 174 पोलिंग स्टेशन के नताइज मुकम्मल हो गए। 12 पोलिंग स्टेशन के नताइज ताखीर का शिकार है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात बड़ी बड़ी सियासी जमातों के बुर्ज उलट गए। 24 में से 20 सियासी जमातें एक नशिस्त भी ना निकाल सकी। PTI ने मुकम्मल बायकॉट किया। IPP मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। जमात इस्लामी और MQM भी कोई सीट निकालने में नाकाम रही। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी और JUIF के हाथ भी कुछ न आया। मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस के सरबराह सरदार अतीक अपनी नशिस्त भी ना बचा सके। सरदार अतीक को 21,000 वोटों से शिकस्त हुई, जबकि IPP के सदर तनवीर अलियास को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। LA 15 बाग से सिर्फ 1200 वोट हासिल कर पाए। सदर वज़ीर आज़म का तमाम शहरियों ख़ुसूसन अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का अज़म। अक़लियतों के कौमी दिन के मौका पर अपने अलग अलग पैगामात में इन्होंने तमाम मजहबी रहनुमाओं, तालीमी इदारों, ज़राए इब्लाग और सिविल सोसाइटी पर जोर दिया कि वो ऐसा समाजी माहौल बनाने में अपना किरदार अदा करें जहाँ तमाम शहरी के अक़ीदे, शनाख्त और इंसानी वक़ार का एहतराम किया जाए। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान की मजहबी अक़लियतों ने तनाज़ात, जंगों, सेहत, तालीम और ज़िंदगी के दीगर शोबों में नुमायां किरदार अदा किया और आज भी दीगर हमवतनों के साथ मिलकर तामीरी किरदार जारी रखे हुए है। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान हर साल मुल्क में अक़लियतों की मौजूदगी, कौमी धारे में इनकी शमूलियत और इनकी खिदमत को खराज तहसीन पेश करने के लिए कौमी सतह पर अक़लियतों का दिन पुरअज़म अंदाज में मनाता है। पाकिस्तान में मौजूद अक़लियतें हमारी कौमी असास का जुज़्व ख़ास हैं और हमारी मतनू मुआशरती तहज़ीब के हकीकी हुस्न की आईना है। इन्होंने कहा कि आज का ये दिन मुख्तलिफ तबक़ात और बरादरी में इत्तेहाद, पुरअमन, बक़ाए बाहमी एहतराम और सबके लिए मसावी तरक्की के हवाले से पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़म की तजदीद का मज़हर भी है। पाकिस्तान के मतनू मुआशरा में मुख्तलिफ मज़ाहिब, सकाफ़तों, कौमियतों और रिवायात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मिलकर रहते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के साथ मुज़ाकरात के बाद आइंदा क़िलाई हमल के बारे में कुछ बताने से गुरेज। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने सिर्फ इतना कहा कि अमरीका ईरान के खिलाफ कार्रवाई तेज कर सकता है। अमरीका ईरान से पहुंचाए गए नुकसानात का हट जाना तलब करने जा रहा है। ट्रंप ने कहा कि इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल सिर्फ अमरीकी बहरिया के पास है। हमारी नाकाबंदी नाकाबिले तस्कीर रही है। ये फौलादी दीवार की मानिंद है और हम सिर्फ उन लोगों को दाखिल होने देते हैं जिन्हें हम इजाज़त देना चाहते हैं। इन्होंने मजीद कहा कि सूरत हाल कुछ पेचीदा है क्योंकि ईरान कभी कभार आबी गुजरगाह में बारूदी सुरंगें बिछा देता है। ट्रंप का कहना था कि हम इन बारूदी सुरंगों का सुराग लगा लेते हैं। आप जानते हैं हमने पूरी आबनाए हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से साफ कर दिया है। ICC ने प्लेयर ऑफ द मंथ के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर जस्टिन ग्रेस का जुलाई 2026 के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नामजद कर लिया गया। इनके साथ इंग्लैंड के वाइट बॉल कप्तान हैरी ब्रूक और बांग्लादेश के ओपनर तंजीद हसन को भी अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। जस्टिन ग्रेस ने जुलाई में श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ शानदार कारकर्दगी दिखाई। श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में इन्होंने पहले टेस्ट में 180 रन की शानदार इनिंग्स खेली और वेस्ट इंडीज को सीरीज में 1-0 से कामयाबी दिलाने में अहम किरदार अदा किया। हैरी ब्रूक ने भारत के खिलाफ T20 सीरीज में शानदार बैटिंग करते हुए 5 मैचेस में 229 रन बनाए। इनकी ओवर्स 114.50 और स्ट्राइक रेट 214.01 रहा, जिस पर इन्हें सीरीज का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया।